चीन का एलएसी पर तनाव जारी है। चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पारी को विफल कर दिया। एलएसी में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड से पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे तक भारतीय सेना की डेवलपमेंट रेजिमेंट बटालियन की तैनाती की गई है। बटालियन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय क्षेत्र में निष्क्रिय एक रणनीतिक उच्च पहाड़ी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना की वजह से अब तक की सबसे तेज तिमाही गिरावट देखने को मिली है। आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक जून में खत्म हुई तिमाही के दौरान जीडीपी में 23.9% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही जीवी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में 22.8% की गिरावट दर्ज हुई है। जीडीपी में गिरावट अब तक किसी तिमाही में दर्ज हुई सबसे तेज गिरावट है। आपको बता दें कि कोसा गांव धार्मिक आयोजन के लिए गए लापता सेनानिवृत्त फौजी दंपति की कार मलारी हाईवे पर जुम्मा के पास धौली नदी में मिली है। एनडीआरएफ लापता दंपति की खोजबीन में जुटी है। गौरतलब है कि 22 अगस्त को तेफना गांव से नीति घाटी के कोसा गांव के लिए पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पत्नी सहित केदार सिंह लापता थे। उन्हें मलारी नीति हाईवे पर तपोवन में देखा गया था। अभी तक दोनों के शव बरामद नहीं हो पाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 78,512 मामले आने के साथ ही अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या सोमवार को 36 लाख के आंकड़े को पार कर गई। वहीं 27,74,801 लोगों के ठीक होने के बाद महामारी से उबरने की दर बढ़कर 76.62% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत होने के साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 64,469 हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटकों में सबसे ज्यादा सीटें जनता दल को मिलने की संभावना है। एनडीए के घटकों ने राज्य में इसके लिए जमीनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सभी दल अभी चुनाव घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इधर एनडीए के तीनों घटक दलों जदयू, भाजपा और लोजपा के बीच सीटों के बंटवारे का मोटा मोटी फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब 15 सितंबर के बाद तीनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक होने की संभावना है। 1 से 13 सितंबर के बीच जेईई, नीट, एनडीए और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है। पटना समेत राज्य के दूसरे शहरों में इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफी अधिक है। ट्रेनें बंद और सड़क पर बसों की संख्या आम दिनों की तुलना में बेहद कम है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बहुत परेशानी है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सोमवार की देर शाम बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले राज्य सरकार ने बिहार के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट और लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे से अनुशंसा की है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने जेईई मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में रहने वाले ऐसे छात्र जो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके हैं या देरी से पहुंचते हैं, वे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का रुख कर दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला इनकी खंडपीठ ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी इस तरह के अनुरोधों पर विचार करे और उसकी सत्यता की जाँच करने के बाद ही निर्णय ले। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2 दिन पूर्व अनलॉक 4 का चरण शुरू होने की घोषणा के बाद सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये निर्देश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने इन दिशा निर्देशों में महाराष्ट्र में 2 सितंबर से ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से अब अंतर्राज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध में ढील दे दी गई है। मंदिर और जिम के बारे में अब तक कोई घोषणा नहीं हुई। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध है। मुंबई में देर रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ की क्रॉफोर्ड मार्केट में एक तेज रफ्तार कार जा घुसी। भीड़ वाले इलाके में घुसी इस तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चारों घायलों का इलाज जेजे अस्पताल में चल रहा है, जहाँ इनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे शहर ने कोरोना केस के मामले में देश के सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया है। पुणे में 31 अगस्त यानी कल तक कोरोना के कुल 1,75,105 मामले हो चुके थे, जबकि दिल्ली में सोमवार तक 1,74,748 मामले थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित है। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में भी पुणे की स्थिति सबसे खराब है। पुणे में अब तक 4,069 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,18,324 लोग ठीक हो चुके हैं।